हेलो गाइस, वेलकम बैक टू सॉल्यूशन लर्निंग। मेरा नाम है शेखर और आज मैं आप लोगों के लिए रिवर्स सिलोगिज्म का कंसेप्ट लाया हूँ। ये कुछ रीसेंट एग्ज़ाम्स में पूछा गया है। ये रिवर्स सिलोगिज्म कुछ भी नहीं होता है। जैसे हम जनरली इन जनरल हम क्या करते हैं सिलोगिज्म में, जब भी करते हैं तो स्टेटमेंट से हम कंक्लूज़न पे आते हैं। ये रिवर्स, जैसा आप ये नाम से समझ सकते हैं, हमें कंक्लूज़न से स्टेटमेंट्स ढूंढने होते हैं कि ये कंक्लूज़न किस किस स्टेटमेंट की बदौलत मिल रहा है। हाँ, और ये इजी टास्क हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है। इसमें मल्टीपल, जैसे हम मल्टीपल स्टेटमेंट्स देख के एक कंक्लूज़न को डिसाइड करते हैं या फिर मल्टीपल कंक्लूजन डिसाइड करते हैं। सिमिलरली हम कंक्लूज़न भी मल्टीपल हो सकते हैं, पॉसिबिलिटी के केसेस भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये मतलब हम इसको देखते हैं। ये क्वेश्चन से ही समझ में आएगा आप लोगों को। चलिए हम कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करते हैं। मैंने कुछ क्वेश्चंस आप लोग के लिए फ्रेम किया हुआ है। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है। तो अपन सबसे पहले क्या करेंगे, कंक्लूज़न का भी एक वेन डायग्राम फॉर बेसिक नॉलेज एक बना लेंगे। और जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले लेक्चर दूसरे लेक्चर में बताया है कि थोड़ा बहुत हम लोगों को समझ में भी आना चाहिए कि सॉलिड सेंटेंस, सॉलिड स्टेटमेंट्स क्या होते हैं, सॉलिड कंक्लूज़न क्या होता है। अगर सारे पॉजिटिव और सॉलिड हैं तो उसमें निगेटिव कंक्लूज़न नहीं आ सकता। तो ये सारे पॉइंट्स हम यहाँ यूज़ करेंगे, ठीक है। और हाँ, एक और बात, अगर दोनों में ही निगेटिविटी प्रेजेंट है, जैसे स्टेटमेंट में भी निगेटिव सेंटेंस है, कुछ है, और कंक्लूजन में भी कुछ निगेटिव दिया हुआ है, तो फिर हम लोगों को टैली करना पड़ेगा अकॉर्डिंगली कि हाँ केसेस क्या हैं। तो सबसे पहले हम कंक्लूजन का मानते हैं सम ग्लासेस आर कॉइन्स। तो ये सम का रिलेशन कुछ यूँ बनता है, ठीक है। ये ग्लास का है, ये कॉइन्स का है। फिर सम कैप्स आर ग्लास है, सॉरी वो क्लास मैंने गलती से लिख दिया है, सम कैप्स आर ग्लास। अब ये कैप्स और ग्लास में हमारा ये सम का रिलेशन है, तो ये कैप्स को मैं सीपी दे देता हूँ। तो अब हम लोगों को यहाँ रिलेशंस देखने हैं, स्टेटमेंट्स की देखते हैं। तो स्टेटमेंट्स का आप क्या कर सकते हैं, चाहे तो आप इसको, अगर आपका अगर सोचने की क्षमता बहुत अच्छी है तो आप इसको सोच के ही अपने दिमाग से इसे बना सकते हैं, या फिर आप एक इसका भी, स्टेटमेंट्स का भी प्रॉपर वेन डायग्राम बना बना के आप इसको चेक कर सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। वेन डायग्राम ही सबसे बेस्ट होता है। चलिए हम बनाते हैं। अब स्टेटमेंट कह रहा है ऑल ग्लास आर कॉइन्स, और हमें यहाँ बोल रहा है कि सम ग्लास आर कॉइन्स। और हाँ, एक चीज़ और, कोई भी रूल यहाँ पे वायलेट नहीं करना है। अगर स्टेटमेंट से आप जज कर रहे हैं तो कंक्लूजन वायलेट नहीं होना चाहिए ठीक है। तो पहला लाइन है ऑल ग्लासेस आर कॉइन्स, जी हाँ बन सकता है। फिर सम कॉइन्स आर पेपर्स, सम कॉइन्स आर पेपर्स, ठीक है। तो ऑल ग्लास आर कॉइन्स, ये ग्लास है, वो किसके अंदर है, कॉइन्स के अंदर है। फिर सम कॉइन्स आर पेपर्स, सम कॉइन्स आर पेपर्स, ऑल पेपर्स आर कैप्स, ऑल पेपर्स आर कैप्स। तो अब हमें कैप्स और ग्लास के बीच में कुछ डायरेक्ट रिलेशन दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है ना। जैसे सम कैप्स और ग्लास हम डायरेक्टली इसमें कह नहीं पाएंगे, क्योंकि जो ग्लास है वो अंदर है किसके, कैप्स के, ठीक है। तो डायरेक्टली हम यहाँ पे नहीं देख रहे हैं। और जैसा कि मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था कि कोई भी सॉलिड कंक्लूज़न है या फिर सॉलिड स्टेटमेंट है तो वह हर कंडीशन में ट्रू होना चाहिए। कहीं भी वो फॉल्स हो गया तो वो नहीं है। तो सिमिलरली यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो स्टेटमेंट हमें दिया हुआ है इसकी बदौलत अगर हम कंक्लूज़न देखें तो वो फॉल्स हो रहा है, क्योंकि जो ग्लास है वो अंदर है और इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन है नहीं। तो ये पहला हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है। सॉरी, ये पूरा ही मिट गया, ये फिर से मैं बना देता हूँ। ये कैप्स है, ये ग्लास है और ये कॉइन्स है। फिर सम कैप्स आर कॉइन्स, नो ग्लास आर कैप। अब देखिए यहाँ पे नो आ गया, ठीक है। अब ये हो ही नहीं सकता क्योंकि दोनों ही सॉलिड और ट्रू हैं, पॉजिटिव हैं, ठीक है। तो ये नो वाला स्टेटमेंट यहाँ पे आ गया, तो ये यहाँ पे हम ऐसे ही रिजेक्ट कर देंगे। जैसे मैंने आपको बताया ना, हर केस का हम वेन डायग्राम बनाएंगे तो टाइम भी वेस्ट होता है। तो कुछ हम, अगर अपना हमारी नॉलेज है तो हम उससे भी इस चीज़ को सॉर्ट आउट कर सकते हैं, ठीक है। अब थर्ड स्टेटमेंट की ओर आते हैं। सम पेपर्स आर ग्लास, ठीक है, सम का रिलेशन है। सम कॉइन्स आर ग्लास, सम पेपर्स आर ग्लास, ठीक। सम कॉइन्स आर ग्लासेस, सम कॉइन्स आर ग्लासेस, ऑल कॉइन्स आर कैप्स, और कॉइन्स आर कैप्स। तो अब यहाँ पे देखते हैं, माइट भी हो सकता है क्योंकि यहाँ सारे सम सम का रिलेशन बन रहे हैं, तो हम इसमें चेक कर लेते हैं। सम ग्लास और कॉइन्स का रिलेशन, सम ग्लास और कॉइन्स, जी हाँ ये दिख रहा है, क्योंकि जो
सारे हमारे कैप्स हैं, सॉरी कॉइन्स है, तो हमको यहाँ पे दिख रहा है ना। तो ये चलिए एक तो ट्रू हो गया। दूसरा देखते हैं, सम कॉइन्स आर ग्लास। सम कॉइन्स आर ग्लास है, ठीक है, इस लाइन का हमें कोई अभी यहाँ पे मतलब नहीं है। और कॉइन्स आर कैप्स, ठीक है, सम कॉइन्स ग्लास है, फिर सारे के सारे कॉइन्स जो हैं वो कैप्स में आ रहे हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे मुझे लग रहा है ये फॉलो कर रहा है। हाँ जी हाँ, लग नहीं रहा है, डेफिनेटली ये फॉलो कर रहा है। और भी हम सेंटेंस देखिए, वैसे जनरली अगर अभी तक जो क्वेश्चंस आए हैं कि अगर एक स्टेटमेंट फॉलो हो रहा है तो आगे चेक नहीं करते, लेकिन हम आगे भी चेक करेंगे इन केस अपने कंसेप्ट के लिए। ठीक है, तो हम नेक्स्ट स्टेटमेंट्स की ओर जाते हैं कि क्या क्या है। नेक्स्ट स्टेटमेंट हमें कह रहा है कि सम ग्लास आर कैप्स। जो सम ग्लास आर कैप्स, फिर बना लेते हैं, सम ग्लास आर कैप्स, ये ग्लास का है, ये कैप्स का है। नो कैप्स आर पेपर, फिर ये नो आ गया यार, तो ये होगा ही नहीं यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि पेपर और कॉइन में रिलेशनशिप है, और यहाँ हमें नो तो हमें कुछ भी नहीं दिख रहा है। कैप्स और कॉइन्स में फिर नो का रिलेशनशिप आ जाएगा। वैसे तो यहाँ कोई रिलेशन है नहीं, लेकिन नो अगर आ गया तो कहीं ना कहीं सम का जो फैक्टर है वहाँ पे वो यूज़ नहीं कर सकते हम। तो ये यहाँ पे हम नहीं कर सकते, तो हम इसे यहाँ से हटा देते हैं। ठीक है, अब जो लास्ट वाला है उसको देख लेते हैं। सम कॉइन्स आर कैप्स, सम कॉइन्स आर कैप्स, सम कैप्स आर पेपर्स, सम कैप्स आर पेपर्स, सम पेपर्स आर ग्लास, सम पेपर्स आर ग्लास। ये पूरा ही सम हो गया है। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या है, कैप्स और ग्लास के बीच में बोल रहा है। कैप्स का है हमारा ये वाला, ग्लास, सम का रिलेशन वहाँ पे डायरेक्ट नहीं दिख रहा। मैंने आपको जैसे पहले बताया, अगर कोई भी सॉलिड और पॉजिटिव सेंटेंस है तो वो हमेशा हमें उसको ट्रू ही रखना है। अगर एक कंडीशन में भी वो निगेटिव हो रहा है तो वो वहाँ पे चूज़ नहीं करेंगे। तो यहाँ क्या है, जो डायरेक्ट वेन डायग्राम है वहाँ पे तो दोनों के बीच में कोई रिलेशन है ही नहीं, तो हम ये सम का केस कैसे बता सकते हैं, नहीं बता सकते ना, तो ये भी गलत हो गया। ठीक है दोस्तों, तो होप सो आप लोग को ये वाला क्वेश्चन थोड़ा समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में और क्लैरिटी मिलेगी आप लोगों को। तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, इसको हम ड्रॉ करते हैं सबसे पहले। सम आर आर क्यू। ठीक है, सम पी आर नॉट क्यू, ये सम पी है और ये क्यू है, ये पी है और क्यू है। सम नॉट का मैंने आपको बताया था ना कि जैसे सम में बीच वाले पार्ट को लेते हैं, तो सम नॉट में हम ये वाला लेते हैं। सम आर आर क्यू, ये आर और क्यू का रिलेशन हम यहाँ पे बना लिए। ये हमारा कंक्लूज़न है, बेसिक्स वेन डायग्राम। ठीक है, तो हम पहला देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम नो वाले कंडीशन को डायरेक्टली नहीं लेंगे, क्योंकि यहाँ पे एक निगेटिव सेंटेंस आया हुआ है, निगेटिव कंक्लूजन में निगेटिव वर्ड्स आए हुए हैं, तो हम इसको भी प्रिसाइजली चेक करेंगे कि इनका सेपरेट मीनिंग है क्या। तो यहाँ पे है ऑल पी आर एस, तो बना लेते हैं ऑल पी आर एस, ऑल पी आर एस, ऑल एस आर क्यू, ऑल एस आर क्यू, नो क्यू इज आर। अब अरे यार, नो क्यू इज आर हो गया, मतलब अब एक बात देखिएगा, सम आर आर क्यू कंक्लूजन में फिर नो क्यू इज आर यहाँ पे दे दिया, तो ये तो फॉलो नहीं करेगा ना। तो इसे हम यहाँ से हटा देते हैं कि ये फॉलो नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं चलिए इतने बनाने की ज़रूरत ही नहीं थी, लास्ट में हमें देख लेना था, तो अपने आप बन जाता है वो चीज़। तो पहला कंक्लूजन हमारा फॉलो नहीं कर रहा है। फिर अब सेकंड देखते हैं, सम पी आर क्यू। अब यहाँ देखिए, सम पी आर क्यू बोल रहा है, यहाँ पे सम पी आर नॉट क्यू। अगर एक सम पी आर नॉट क्यू क्या है, मतलब अगर कंक्लूजन में चाह रहा है तो थोड़े से भी पी क्यू नहीं हो सकते, तो ये यहाँ पे भी हटा देंगे। ठीक है, थर्ड देखते हैं, नो आर इज़ एस। ओके, नो आर इज़ एस, ठीक है, कोई मतलब रिलेशन है नहीं। सम एस इज़ क्यू, सॉरी सम एस आर नॉट क्यू है वो। फिर सम पी आर आर, ये मुझे लगता है यहाँ फॉलो करेगा, तो इसे हम अभी पेंडिंग में रखते हैं, आगे देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। इनकेस अगर आगे कुछ सही हो गया तो फिर हम उसको चेक नहीं करेंगे। ये तरीके होते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने के। तो ऑल पी आर एस, नो एस इज़ क्यू। ठीक है, ऑल क्यू आर आर, तो ऑल पी जो है वो एस है, नो एस इज़ क्यू, नो एस इज़ क्यू, एंड ऑल क्यू आर आर। ठीक, ऑल क्यू आर आर। ठीक है, चलिए, तो सम पी आर नॉट क्यू, सम पी आर नॉट क्यू हम नहीं कह सकते, क्योंकि एस और क्यू में समझ में आ रहा है, पी और क्यू में तो कोई रिलेशन है ही नहीं ना। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि ये अगर सेंटेंस सॉलिड है, पॉसिबिलिटी है नहीं, और ये यहाँ कंक्लूजन हमें यहाँ पे ट्रू देखना है अगर, तो सारे के सारे केसेस में वो ट्रू होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या है, ये पी यहाँ है,
क्यू यहाँ है और नॉट का रिलेशन तो एस के बीच में है, तो हम इस चीज़ को नहीं कह सकते। ठीक है, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। फिर आगे देखते हैं, ऑल पी आर आर, ठीक है, नो क्यू इज़ एस, ऑल पी आर आर, ठीक है, बना लेते हैं, ऑल पी आर में है, ठीक, ऑल आर आर क्यू, ये सारे के सारे जो आ रहे हैं ये क्यू है, और नो क्यू इज़ एस, ये भी कुछ वैसा ही बन रहा है, तो यहाँ भी हम कह नहीं सकते। ठीक है, इन लोगों का क्या है, ऑल पी और क्यू के बीच में ही ये नोट का रिलेशनशिप है, तो ये इसके अंदर आ कैसे सकता है, नहीं आ सकता ना, तो ये भी यहाँ से हट जाएगा। तो चलिए अब हम अपना जो क्या कहते हैं थर्ड वाला है उसे एक बार चेक कर लेते हैं, इन केस कि वो सही हो जाए। तो जो हमारा थर्ड है उसको देखते हैं, नो आर इज़ एस, ठीक है, तो ये आर और एस के बीच में क्या है, नो है, नो आर इज़ एस, नो आर इज़ एस, ठीक, सम एस आर नॉट क्यू, सम एस आर नॉट क्यू, ये वाला पार्ट जो है, सम पी आर आर, अब ये पी बन गया आर में। ठीक है, अब सम पी आर नॉट क्यू, सम पी आर नॉट क्यू तो हम नहीं कह सकते इसमें, नहीं 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 कह सकते, बिल्कुल भी नहीं कह सकते। फिर जो सेकंड वाला है हमारा सम आर आर क्यू, आर और क्यू के बीच में भी कोई रिलेशन है नहीं, तो ये भी हमारा कैंसिल है। तो इसमें यार हमने कहीं गलती कर दी। अच्छा ठीक है, हम ये वाले क्वेश्चन को, ये वाले लाइन को फिर से देखते हैं। ठीक है, फिर से हम इसे एक बार टैली करते हैं, क्योंकि जो 1 2 3 तो जब रॉन्ग हो गया तो इसको एक बार चेक कर लेते हैं, फोर्थ माइट भी करेक्ट हो सके, क्योंकि ये सारे तो सॉलिड रॉन्ग हैं, सारे एलिमिनेटेड हैं, बचा ये, होना तो यही चाहिए अब, ऑल पी आर एस, ऑल पी आर एस, ठीक है, नो एस इज़ क्यू, नो एस इज़ क्यू, ऑल क्यू आर आर, ऑल क्यू आर आर, ठीक है, सम पी आर नॉट क्यू। ओके सॉरी, मैंने आप लोग को उस समय थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया था। अगर सारे के सारे पी क्यू एस में आते हैं तो थोड़े के थोड़े पी भी एस में आएंगे, तो ये पहला वाला हमारा करेक्ट हो रहा है। फिर सम आर आर क्यू, सम आर आर, ठीक है, सारे के सारे क्यू अगर आ रहे तो सम आर आर क्यू तो होंगे डेफिनेटली, तो ये हमारा थर्ड वाला सेंटेंस यहाँ पे फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये हमारा क्वेश्चन है, ये एटलीस्ट का केस है, ठीक है, ये पॉसिबिलिटी वाला है। जैसे मैंने आपको बताया था कि पॉसिबिलिटी से भी हम कंक्लूड कर सकते हैं कि वो है या नहीं है, तो कुछ कुछ चीज़ें यहाँ पे हैं, देखना है। जैसे एटलीस्ट है तो इसका कोई यहाँ पे सीन नहीं है, तो हम उसे नहीं भी पढ़ेंगे तो चलेगा, हम इसे सम की तरह ही ट्रीट करेंगे। अब सम एप्पल्स आर कैरेट्स बोल रहे हैं, तो एक चीज़ याद रखिए, जैसे सम एप्पल्स आर कैरेट्स बोलते हैं तो कहीं भी अगर एप्पल और कैरेट के बीच में नो का रिलेशन है, ठीक है, तो वो हम नहीं कर, मतलब उस चीज़ को हम फॉलो नहीं करेंगे। तो इसका पहले हम डायग्राम बनाते हैं, सम कैरेट बीइंग बीन्स इज़ अ पॉसिबिलिटी, ये हमारा कैरेट हो गया, बीइंग बीन्स इज़ अ पॉसिबिलिटी, तो हम पॉसिबिलिटी को डॉटेड लाइन से बनाते हैं, ये बी है, ठीक है। फिर सम एप्पल्स आर कैरेट, अब ये एप्पल्स आर कैरेट्स बन गया, ठीक। तो जहाँ भी कैरेट और बीन के बीच में नो का रिलेशन होगा वो हम कैंसिल कर देंगे। जैसे हमको ये दिख रहा है तो ये हम इसको क्रॉस कर दिए कि हाँ भाई नहीं है। फिर अब सिमिलरली हम ऐसे चेक करेंगे कि कहाँ कहाँ केसेस नहीं बन रहे हैं, ठीक है। तो अब जैसे ये लाइन तो कैंसिल हो गई, तो चलिए अब इसके नीचे काफ़ी सारे नो 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 दिख रहे हैं, तो उसे एक बार हम चेक कर लेते हैं। ऑल कैरेट आर एप्पल, सारे के सारे कैरेट जो हैं वो एप्पल के अंदर आ रहे हैं, ठीक, कोई बात नहीं। ऑल ऑरेंज आर कैरेट, ठीक है, अब वो सारे कैरेट जो हैं वो ऑरेंज के अंदर आ रहे हैं, तो इसको चलिए बना ही लेते हैं, ऑल कैरेट आर एप्पल, और कैरेट आर एप्पल। फिर ऑल ऑरेंजेस आर कैरेट, तो ये कैरेट के अंदर ऑरेंज बनेगा छोटा सा। फिर नो एप्पल इज़ बीन, नो एप्पल इज़ बीन। अब ये देखिए कैरेट और एप्पल सेम है, एक कैरेट और एप्पल जो है उसमें रिलेशन है, और एप्पल और बीन के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, तो डायरेक्टली हम कह सकते हैं कैरेट और बीन के बीच में भी कोई रिलेशन नहीं, तो ये वाली पॉसिबिलिटी हमारी गलत होती हुई दिख रही है, तो ये लाइन भी हमारा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं, ऑल बीन्स आर एप्पल्स, ठीक है, सारे के सारे बीन्स एप्पल्स हैं। ऑल कैरेट्स आर ऑरेंजेस एंड नो ऑरेंज इज़ एप्पल, ठीक है, तो अब ये नो ऑरेंज इज़ एप्पल, और कैरेट्स और एप्पल के बीच में एप्पल क्या है, बीन्स है, और ऑरेंज क्या है, कैरेट है, तो फिर ये कहीं ना कहीं नो का रिलेशन आ गया, तो ये वाली हमारी वायलेट हो रही है लाइन, तो फिर से हम इस चीज़ को हटा देंगे, तो हमारा ये वाला भी नहीं फॉलो कर रहा है।
ठीक है। थर्ड देखते हैं, ऑल कैरेट आर एप्पल, ऑल कैरेट आर एप्पल, सम एप्पल आर ऑरेंज एंड नो एप्पल इज बीन। तो इसको पूरा हटाना पड़ेगा यहाँ से, जितने भी डायग्राम बन रखे हैं। ऑल कैरेट आर एप्पल, ऑल कैरेट्स आर एप्पल, सम एप्पल आर ऑरेंज, सम एप्पल आर ऑरेंज एंड नो एप्पल इज बीन्स। ठीक है, तो ये भी वायलेट हो गया। देखिए कैरेट जो है वो एप्पल के अंदर है और एप्पल नो, एक भी अगर एप्पल ऑरेंज नहीं तो कैरेट कैसे ऑरेंज हो जाएगा? तो फिर ये हमारी जो पॉसिबिलिटी है ये तो हो गई वायलेट, ये भी गलत। तो चलिए अब फर्स्ट वाला ही ट्रू होगा, क्योंकि सारे के सारे अगर गलत हो रखे हैं, ये सारे जो गलत हो रखे हैं, तो पहला वाला ही ट्रू होगा। तो चलिए पहले वाले को भी एक बार चेक कर लेते हैं। सम एप्पल्स आर ऑरेंज, सम एप्पल्स जो है वो ऑरेंज है। ऑल ऑरेंज इज कैरेट, ऑल ऑरेंज इज कैरेट, ठीक है भैया। एंड नो बीन इज एप्पल, अब ये बीन और एप्पल के बीच में रिलेशन है, कैरेट का यहाँ पे कुछ भी हिसाब किताब नहीं है। तो एटलीस्ट सम कैरेट बीइंग बीन इज अ पॉसिबिलिटी, बिल्कुल मैं कैरेट को अगर यूँ बना दूँ तो पॉसिबिलिटी तो हो सकती है ना। तो ये मेरा यहाँ पे ट्रू हो रहा है, पहला चलिए ट्रू हो गया। सेकंड क्या है, सम एप्पल्स आर कैरेट, अभी सम एप्पल्स आर कैरेट तो हमें यहाँ दिख ही रहा है, तो ये तो मतलब हमारा ये वाला सेंटेंस जो है वो फॉलो कर रहा है। ठीक है दोस्तों, तो ये है आप लोग के कुछ बेसिक क्वेश्चंस, बेसिक नहीं है, थोड़े लेवल अप थे। तो जैसे एटलीस्ट वाला तो खैर सब मतलब ये ज़रूरी है। और अभी जैसे मैंने दो दो कंक्लूजन लिए, तो मोर देन 2 कंक्लूजन्स भी हो सकते हैं, पैनिक करने की कोई बात नहीं है। अगर आपको बस एक पॉइंट नोटिस कर लेना है कि हाँ भैया ये पॉइंट देख के मैं जजमेंटल हो सकता हूँ कि आगे मेरी क्या क्या चीज़ें नहीं हो सकती हैं, और बस आपको विजुअलाइजेशन अपना इंक्रीज़ करना है। अगर आप थोड़ा विजुअलाइजेशन इंक्रीज नहीं कर पा रहे हैं तो इसका भी वेन डायग्राम आप प्रॉपर छोटे छोटे बना लीजिए, ताकि आप उससे इस केस सिनेरियो को टैली कर सकें। ये कुछ भी उल्टा नहीं है, बस इतना समझ के चलिए कि पहले हमें स्टेटमेंट्स मिलते थे तो हम कंक्लूड करते थे, अभी हमें कंक्लूजन दिया हुआ है तो हमें स्टेटमेंट ढूंढ के निकालने हैं कि इसके स्टेटमेंट्स क्या क्या हो सकते हैं, बस यही अंतर है। तो ठीक है दोस्तों, अब मैं होप करता हूँ आप लोग को सारी चीज़ें समझ में आई हो। जो भी आपके डाउट्स हो कमेंट्स में डाल दीजिएगा। और थैंक यू फॉर योर टाइम, थैंक यू सो मच। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।